उधर ईरान की एक नई धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मूज से तेल सप्लाई रोकने के बाद ईरान की प्लानिंग दुनिया का इंटरनेट ब्लॉक करने की है। जिस तरह ईरान हॉर्मूज में जहाजों से टोल वसूल रहा है, वैसे ही अब इंटरनेट केबल्स के लिए भी फीस वसूलेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ईरान खाड़ी देशों की इंटरनेट वाली नस काट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंटरनेट की नसों से क्या मतलब है। इसका जवाब है समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी वो केबल्स जिनके जरिए आपका डेटा ट्रैवल करता है। पूरी दुनिया में ऐसी अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स का जाल मौजूद है। हम आपको ये पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ट्रंप का असली टारगेट ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करना है। वो खुलकर ये कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा, उसे अपना यूरेनियम भी सरेंडर करना होगा, भले ही अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन ही करना पड़े। इसके लिए 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स, डेल्टा फोर्स और सील कमांडो अलर्ट मोड पर हैं। इस संभावित ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग भी आप जान लीजिए। पहले चरण में फाइटर जेट और वॉरशिप से ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी हो सकती है, जिससे रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक्स को ध्वस्त किया जा सके, ताकि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ईरान तेजी से जवाब न दे पाए। दूसरे चरण में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्स की एंट्री होगी। इसके लिए नेवी सील, डेल्टा फोर्स के कमांडो परमाणु ठिकानों पर पहुंचकर यूरेनियम को कब्जे में लेंगे। इनकी मदद के लिए हजारों सैनिकों को बैकअप में तैनात रखा गया है, जो किसी भी हाल में परमाणु ठिकानों के चारों तरफ अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाएंगे। हालांकि अमेरिका के लिए यह मिशन आसान नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अपना यूरेनियम एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट में शिफ्ट कर दिया है, जहां तक पहुंचना और ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल है। ईरान की सीक्रेट पिकेक्स साइट जाग्रोस के ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच बताई जा रही है। यह ठिकाना ईरान की नेतांज परमाणु साइट से कुछ ही दूरी पर है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पहाड़ों के 300 फीट नीचे यूरेनियम रखे होने का दावा है, जहां तक बंकर बस्टर बॉम्ब का असर भी नहीं होता। दावा यह भी है कि ईरान ने पिकेक्स साइट के एंट्री गेट्स को भारी भरकम कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया, ताकि अमेरिकी कमांडो यूरेनियम तक न पहुंच पाए। यहां IRGC के सैनिकों का भी बड़ा पहरा बताया जा रहा है, इसलिए अमेरिका को इस ऑपरेशन में लंबा वक्त लग सकता है। उधर ईरान की एक नई धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मूज से तेल सप्लाई रोकने के बाद ईरान की प्लानिंग दुनिया का इंटरनेट ब्लॉक करने की है। जिस तरह ईरान हॉर्मूज में जहाजों से टोल वसूल रहा है, वैसे ही अब इंटरनेट केबल्स के लिए भी फीस वसूलेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ईरान खाड़ी के देशों की इंटरनेट वाली नस काट सकता है। आप सोच रहे होंगे, जैसा कि मैं पहले आपको बता रही थी, कि आखिर इंटरनेट की नसों से मतलब क्या है। इसका जवाब है समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी वो केबल्स जिनके जरिए आपका डेटा ट्रैवल करता है। पूरी दुनिया में ऐसे अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स का जाल है। अब ईरान ने इसी केबल नेटवर्क पर शुल्क लगाने की तैयारी शुरू की है। ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाली अंडर सी केबल्स के लिए फीस मांग रहा है। ईरान का दावा है कि वो इन केबल्स की निगरानी और सुरक्षा कर रहा है, जिसके बदले उसे फीस दी जाए। ईरान सालाना $15 अरब वसूलने की तैयारी में है। ये शुल्क अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों को देना होगा, जिनमें गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां शामिल हैं। ईरान का इंटरनेट केबल्स वाला ये प्लान खाड़ी के देशों के लिए भारी पड़ सकता है। दरअसल हॉर्मूज स्ट्रेट में 7 मुख्य अंडर सी इंटरनेट केबल्स हैं, जिनमें से 30% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक ट्रैवल करता है। ये केबल्स खाड़ी के देशों की इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अहम है। खाड़ी देशों का करीब 80% इंटरनेट डेटा यहीं से गुजरता है। अगर इन केबल्स को काटा गया तो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट और पेमेंट प्रभावित हो सकते हैं।